तो दोस्तों आज मैं फिर एक आपके लिए बहुत ही अच्छा सा टॉपिक लेकर आया हूँ हिंदी का, जो कि हम वर्णमाला और अक्षर के बाद पढ़ने वाले थे। ठीक है, तो वो लेकर मैं आ गया हूँ। तो आइए हम बात करते हैं शब्द क्या होते हैं। तो हम देख सकते हैं मात्राओं और वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ये स्वतंत्र रूप में प्रयोग होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, स्थायी नहीं होते हैं। ठीक है, हिंदी व्याकरण की सबसे छोटी इकाई कहते हैं इसे। अगर अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है, वैसे तो ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। एक या एक से अधिक वर्णों से बना स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। हाँ, मगर ये अर्थपूर्ण होना चाहिए, नहीं तो इनको हम शब्द की परिभाषा नहीं दे सकते। ठीक है, तो शब्दों के अगर हम वर्गीकरण की बात करें तो हम इसको दो तरीके से विभाजित कर सकते हैं। पहला तो है हमारा सार्थक, दूसरा क्या है, निरर्थक। सार्थक क्या होते हैं, जो कोई ना कोई अर्थ देते हैं। निरर्थक क्या होते हैं, जो अर्थहीन होते हैं। अगर हम सार्थक का विभाजन करें तो हम 4 प्रकार से कर सकते हैं। किसी किसी राइटर में आपको 5 प्रकार के भी देखने को मिलेंगे। सो हम अभी यहाँ पे 4 प्रकार की बात कर रहे हैं। वो कौन कौन से हैं, अर्थ के आधार पर, यानी कि अर्थ के आधार पर अगर हम बात करें तो एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विपरीतार्थी होते हैं। अगर हम बनावट, रचना या व्युत्पत्ति की बात करें तो क्या होता है, रूढ़ होता है, यौगिक होता है और योग रूढ़ होता है। उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास की बात करें तो तत्सम होता है, तद्भव होता है, विदेशी या आगत होता है, देशी या देशन होता है। ठीक है, हम इसको 4 तरीके से विभाजित कर सकते हैं। और हम कहीं कहीं राइटर में आपको ऐसा लिखा 5 में भी विभाजित किया हुआ दिखाई देगा। ठीक है, सो रूप, प्रयोग और विकार की अगर हम बात करें तो विकारी होते हैं, अविकारी होते हैं। यानी विकारी की अगर बात करें तो संज्ञा होते हैं, सर्वनाम होते हैं, विशेषण होते हैं और क्रिया होते हैं। ठीक है, अगर हम अविकारी की बात करें तो क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, तो हम इसको 4 तरीके से विभाजित कर देते हैं। तो आइए हम एक एक को अच्छे से आगे डिस्कस करते हैं। तो अर्थ के आधार पे अगर हम बात करें तो जानते हैं हम कि 4 प्रकार के होते हैं। तो अगर हम उसके पहले प्रकार की बात करें तो एक अर्थी मीन्स क्या होता है, एक अर्थी मतलब कि केवल एक निश्चित अर्थ हो, जिसका मतलब कि एक अर्थ देने वाले क्या होते हैं, एक अर्थी होते हैं। जैसा कि हमारा हाथी हो गया, हाथी क्या कर रहा है, एक अर्थ दे रहा है। दिन क्या हो गया, एक अर्थ दे रहा है। लड़का क्या हो गया, एक अर्थ दे रहा है। ठीक है, ऐसे ही पहाड़, नदी, ठीक है, हो गए। अनेकार्थी क्या होते हैं, अनेक अर्थ जो दें, यानी एक से अधिक अर्थ हो जिसके, वो क्या होता है, अनेकार्थी होता है। जैसे कि कर हो गया, कई प्रकार के कर हो गए। हाथ हो गया, हमारे जानते हैं हम 2 हाथ होते हैं। टैक्स हो गया, किरण हो गया, ऐसे ही मुद्रा हो गया, सिक्का हो गया, कनक हो गया, व्यंजन हो गया। ठीक है, इतने सारे उदाहरण मैंने लिए हैं। सो अगर हम पर्यायवाची की बात करें तो प्रायः क्या देते हैं, समान अर्थ देते हैं। जैसे कि हम आग को ले लें अगर, तो आग के हम जानते हैं 3 पर्यायवाची होते हैं, अग्नि, अनल, पावक। ठीक है, ये सब क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं आग के। ठीक है, इनको हम समानार्थी बोलते हैं क्योंकि ये समान अर्थ देते हैं। ठीक है, और विपरीतार्थी जिसको हम विलोम कहते हैं। विलोम तो हम आजकल सभी जानते हैं कि अगर माता है तो उसका पिता विलोम होगा, भाई है तो उसका बहन विलोम होगा। ठीक है, तो एक दूसरे का विपरीत अर्थ देने वाले क्या कहलाते हैं, विलोम कहलाते हैं। ठीक है, तो बनावट, रचना और व्युत्पत्ति की अगर हम बात करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन से, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, तो अगर हम रूढ़ की बात करें, जिनके सार्थक खंड ना हो, यानी जिसमें उपसर्गों का प्रयोग भी ना हो। ठीक है, जैसे कि हमारा घर हो गया, ठीक है, नदी हो गई, किताब हो गया, कल हो गया, घोड़ा हो गया। ठीक है, सार्थक खंड मतलब कि जैसे कि हम देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है उ धन प धन र, यानी कि ऊपर हो गया, यानी इसका कोई सार्थक खंड नहीं हुआ। ठीक है, हमने इसके
वर्णों को तोड़ दिया है, बट इसका क्या है, इस शब्दों को हम नहीं तोड़ सकते, इस वजह से ये क्या हो गए, रूढ़ हो गए। जैसे कि नीचे हो गया, नी धन चे हो गया, पैर हो गया यानी पै धन गा हो गया, बट इसका कोई सार्थक खंड नहीं हुआ, सो कच्चा हो गया। हम देख सकते हैं क धन च धन चा, ठीक है। कुर्सी की बात करें, जैसे कि कुर्सी कहते ही हमारे दिमाग में 4 पांव वाली कोई चीज आकर बैठ जाती है दिमाग में, तो उसे हम कहते हैं कुर्सी, ठीक है। तो इससे भी हम रूढ़ का पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट बात करते हैं, जो कि है यौगिक। कई सार्थक शब्दों के मेल से बने होते हैं, तीसरा अर्थ ये कभी नहीं देते हैं। जैसे कि हम हिम धन आलय की बात कर दें, हिम धन आलय हो गया, हिमालय हो गया हमारा। देव धन आलय यानी कि देवालय हो गया, ठीक है। यानी कि ये हमें कोई तीसरा अर्थ नहीं दे रहे हैं, और इनका प्रयोग हम पढ़ेंगे समास में बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो योग रूढ़ की अगर हम बात करें तो सार्थक टुकड़े हो सकते हैं। अर्थ ग्रहण करने हेतु एक करना अर्थात रूढ़ करना पड़ता है इनको। जब 2 रूढ़ शब्द कोई तीसरा अर्थ दे देते हैं तो क्या होते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। मतलब अन्य अर्थ यानी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं ये, ठीक है। जैसे कि हमारा 4 पाई हो गया, 4 पांव वाली एक पाई यानी 4 पाई हो गया, ठीक है। लंबोदर हो गया यानी गणेश जी को हम कहते हैं, तीसरा अर्थ मिल रहा है। दशानन हो गया यानी हम दशानन किसको बोलते हैं, रावण को बोलते हैं दशानन, ठीक है। जैसे कि पंकज हो गया यानी पंख धनजा यानी कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, सामान्य अर्थ में प्रचलित न होकर कमर के अर्थ में रूढ़ हो गया है ये, इसलिए पंकज क्या है, योग रूढ़ शब्द है, ठीक है। तो उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो 4 प्रकार के होते हैं ये, ठीक है। जैसे कि तत्सम, तत्सम क्या हुआ, तत् धन शम हो गया यानी तत्सम हो गया। जो संस्कृत से ज्यों का त्यों ले लिए गए हैं वो क्या होते हैं, तत्सम होते हैं, यानी उसके समान, यानी कि संस्कृत के समान। जैसे कि एकाग्र हो गया, राष्ट्र हो गया, दंत हो गया, मित्र हो गया, हत्या हो गई, हस्त हो गया, क्षीर हो गया, तैल हो गया, ठीक है। ये क्या है, संस्कृत टाइप के वर्ड हैं, तो ये क्या हो गए, तत्सम हो गए। अगर हम तद्भव की बात करें तो यानी तद धन भव हो गया, यानी संस्कृत से आए शब्दों से उत्पन्न शब्द जो प्राकृतिक अपभ्रंश यानी पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के कारण आज परिवर्तित रूप में मिलते हैं, यानी उससे उत्पन्न है ये, यानी संस्कृत से उत्पन्न। जैसे कि हमारा माँ हो गया, मोर हो गया, मुंह हो गया, काम हो गया, खीर हो गया, चांद हो गया, ठीक है। यानी कि ये पुरानी हिंदी से क्या हुए हैं, गुजरे हैं, इस वजह से क्या हुए, ये परिवर्तित हो गए यानी कि चेंज हो गए, ठीक है। इस वजह से ये तद्भव हो गए, ठीक है। और अगर हम विदेशी की बात करें यानी कि आगत शब्द की बात करें तो क्या होते हैं, विदेशी भाषाओं से जो हिंदी भाषा में आ गए हैं वो क्या है, विदेशी हो गए, ठीक है। जैसे कि हमारे अरबी वर्ड हो गए, फारसी हो गए, तुर्की वर्ड हो गए, ठीक है, अंग्रेजी हो गए, पुर्तगाली हो गए, चीनी हो गए, यूनानी हो गए, जापानी, फ्रांसीसी, डच, ऐसे मलय हो गए, बहुत सारे हो गए, ठीक है। और अगर हम देशी यानी देशज की बात करें, ठीक है, तो जो स्थानीय बोली या उपभाषाओं से आए क्षेत्रीय शब्द हैं वो क्या है, देशी यानी कि देशज हैं। जैसे कि हमारा खाट हो गया, फटाफट हो गया, परात हो गया, कपास हो गया, अंगोछा हो गया आदि, ठीक है। तो जैसे हमारे अरबी वर्ड हो गए, ठीक है, अरबी यानी अदा, अजब, अमीर, अजीब, अखबार, अजायब, अदालत, अदावत, अक्ल, असर, अहमक, अल्लाह, आईना, आसार, आखिर, आदमी, आदत, इनाम, इमाम, इजलास, इज्जत, इरादा, इमारत, इस्तीफा, इलाज, ठीक है, इशारा, इंतज़ार, इंसाफ, इम्तहान, ईद, ईमान, उम्र, एहसान, ऐनक, औरत, औसत, औलाद, कसूर, कदम, कब्र, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, हमारे ये हो गए अरबी शब्द। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो ये हो गए फारसी शब्द। फारसी शब्द जैसे कि अगर, अफसोस, अमरूद, अनार, आबदार, आबरू, आतिशबाजी, अदा, आराम, आदमी, आमदनी, ठीक है। ये सब क्या हो गए, हमारे फारसी वर्ड हो गए। तो इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, और ऐसे ही डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चंस,
सो हम इसको एकदम से अच्छे से लर्न करने वाले हैं। सो आइए अंग्रेजी के कुछ वर्डों की बात करें। ठीक है, तो अंग्रेजी के वर्ड भी मैंने लिख दिए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, सो आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं वर्ड, जैसे कि अपील हो गया, अफसर हो गया, अस्पताल हो गया, जो कि हम आजकल अपने क्षेत्र में सुनते रहते हैं। ऐसे अफसर हो गया, अस्पताल हो गया, ऑपरेशन हो गया, ऑर्डर हो गया, इंच हो गया, इंटर हो गया। ठीक है, ये इंग्लिश के वर्ड हैं। और अगर हम बात करें पुर्तगाली वर्ड की, तो पुर्तगाली वर्ड कौन कौन से होते हैं, जैसे कि अलकतरा हो गया, अनानास हो गया, आलू हो गया, आया, आलपिन, अलमारी, इस्पात, स्त्री, कमीज, कनस्टर। ठीक है, कमरा, कप्तान, काजू। ठीक है, ये सब क्या हो गए, पुर्तगाली वर्ड हो गए। तुर्की वर्डों की अगर हम बात करें तो तुर्की वर्ड क्या है, तोप, बुलबुल, बारूद, बेगम, बावर्ची, दरोगा, चाकू, मुगल, चोंगा, आगा। ठीक है, ये सब क्या हो गए, तुर्की वर्ड हो गए। तिब्बती वर्डों की बात करें, डांडी, लामा। डच वर्डों की बात करें, ड्रिल, तुरुक, बम, चिड़िया इत्यादि, ये सब क्या हो गए, डच वर्ड हो गए। अगर जापानी वर्डों की बात करें तो जापानी वर्ड क्या हो गए, झंपान हो गया, रिक्शा हो गया आदि। ठीक है, ये सब क्या है, जापानी वर्ड है। मलय वर्ड अगर हम बात करें तो खोपरा हो गया। चीनी वर्डों की बात करें तो चीनी वर्ड की बात करें तो चाय हो गया, लीची हो गया, लोकाट हो गया, पटाखा, तूफान इत्यादि। ठीक है, जर्मनी की अगर बात करें, किंडरगार्टन, नाजीवाद, नाजी आदि, ये सब क्या है, जर्मनी शब्द हैं। ठीक है, अगर हम रूसी वर्ड की बात करें तो रूबल, स्पुतनिक, जार, मिद, वोदका, बुर्जुआ, लूना, सोवियत। लूना का तो नाम आपने सुना ही होगा, स्पुतनिक का भी सुना होगा, रूबल रूसी जो मुद्रा है। ठीक है, टेलीफोन का सुना ही होगा, टेलीग्राफ, डेल्टा। ठीक है, जो नदियाँ बनाती हैं, एटम हो गया, बाइबिल हो गया। ठीक है, कुरान, बाइबिल, आपने ये तो सुना ही होगा, ये सब यूनानी वर्ड हो गए। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं यूनानी वर्ड, इसमें से आप बताइए कौन सा है, तो आप बताएंगे इसको। ठीक है, ऑप्शन दिए रहेंगे आपको। और अगर पूछ लिया ये क्या है, तो ये विदेशी वर्ड हैं, तो विदेशी वर्डों को देकर भी ऑप्शन में पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन डायरेक्टली। ठीक है, तो आप इनका बढ़िया से अध्ययन कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए। ठीक है, तो कुछ अन्य शब्द जो परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, मतलब कि कुछ राइटर्स की बुक्स ऐसी हैं जिसमें आपको ये टाइप्स में दिखेंगे, मतलब कि प्रकार में, जैसे कि सार्थक वर्ड जो हमने पढ़े थे उसके प्रकार में आपको ये देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तरह तरह के राइटर हैं, उनकी तरह तरह की बुक्स हैं, तो वो इसको टाइप्स में भी ऐड कर देते हैं। सबके अपने अपने मत हैं। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं, सबको जान लेते हैं, ताकि एग्ज़ाम में अगर मान लिया ये पूछ लिए जाते हैं डायरेक्टली, तो हमको इनकी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। सो आइए हम बात करते हैं संकर वर्ड। ये संकर शब्द क्या होते हैं, मतलब दो अलग भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द क्या कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे कि रेलगाड़ी हो गया, यानी रेल अंग्रेजी का वर्ड है और गाड़ी क्या है, हिंदी का वर्ड है, यानी दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने हैं। जैसे अखबार वाला हो गया, अखबार यानी अरबी वर्ड है और वाला यानी हिंदी वर्ड है, तो यानी हिंदी और अरबी और हिंदी से मिलकर ये बना है, यानी मिश्रण से बना है, तो ये संकर शब्द हो गए। और अर्थ तत्सम शब्द क्या होते हैं, हिंदी भाषा के वे तत्भव शब्द जो सीधे संस्कृत से पुरानी हिंदी के समय में आकर परिवर्तित हो गए। जैसे कि ज्ञान से ज्ञान, कृष्ण का किशन हो गया, कृपा कृपा हो गया, चंद्र का चंदर हो गया, परीक्षा का परीक्षा हो गया और भक्त का भगत हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, अर्थ तत्सम शब्द है। और अगर हम ध्वन्यात्मक यानी कि अनुकरणात्मक शब्द की बात करें तो क्या होते हैं, कुछ देशज शब्द अनुकरणात्मक भी होते हैं, मतलब जिनका अर्थ ध्वनि पर आधारित हो। जैसे कि हमारी पशुओं की बोलियां हो गई, सांप का फुफकारना हो गया, चिड़ियों की चहचहाट हो गई। ठीक है, ऐसे ही वो देखिए कुछ वर्ड मैंने ले लिए हैं, किलकारी, खटपट, चूं चूं, कड़क, ठठेरा, डुगडुगी, चिपचिपा, खचाखच, खर्राटा। ठीक है, ये सब क्या है, हमारे ध्वन्यात्मक यानी कि अनुकरणात्मक शब्द हो गए। ठीक है, तो ये भी करके आपसे ऑप्शन में पूछ सकता है कि इसमें से अनुकरणात्मक शब्द क्या है। तो अगर अचानक से ऐसे वर्ड आ जाते हैं हमारे सामने, तो हमको वो चीज़ क्या करती है, नई कर देती है, मतलब नया लगने लगता है हमें। सो हमें इसको पहले से ही तैयार करके रखना है, ताकि हम अपने तैयारी को हमेशा एडवांस बना सकें। सो सम उच्चारित शब्द या युग्म शब्द जिनका उच्चारण समान प्रतीत होता है किंतु अर्थ क्या होता है, पूर्णतया भिन्न होता है। जैसे कि आदि,
आदि, ठीक है, यानी आदि, आदि का अर्थ क्या होता है? प्रारंभिक है, किंतु आदि का अर्थ क्या होता है? आदत होता है, यानी किसी चीज के हम आदि हैं, लती हैं, तो क्या हो गया? आदि हो गया। इस प्रकार उच्चारण समान प्रतीत होते हैं, वे भी अर्थ क्या है? भिन्न है। मतलब इसका अर्थ तो हम देख ही रहे हैं कि भिन्न है। सो अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं समूहवाची शब्द, यानी कि ऐसे शब्द जो एक समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे कि गट्ठर यानी लकड़ी, ठीक है, पुस्तकों का समूह हो गया, और गुच्छा यानी चाबियों, ठीक है, चाबियों का गुच्छा होता है, या अंगूर का समूह हो गया, गिरोह, माफिया या चोर डाकुओं का समूह हो गया, ठीक है। अतः मतलब कि सामूहिक वस्तुओं का अर्थ प्रकट करते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? समूहवाची शब्द होते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट बात करते हैं। हमने अभी जो बांटा था शब्द को दो भागों में, उनकी चर्चा कर लेते हैं। सार्थक शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ हो, जैसे कि कोयल हो गया हमारा, पशु हो गया, विचित्र हो गया, ठीक है, ये सब क्या है? सार्थक है। निरर्थक यानी अर्थहीन होते हैं, तथा सार्थक शब्दों के पीछे लग उनका अर्थ विस्तार करते हैं, जैसे कि लड़का पढ़ने में ठीक ठाक है, घर में फुटबॉल मत खेलो, कहीं कुछ टूट फूट गया तो मार पड़ेगी, ठीक है। तो ये सब क्या है? निरर्थक शब्द हैं। अगर हम कुछ प्रयोग के आधार पे इसको, कुछ राइटर्स इसको तीन भागों में ऐसे भी बांट लेते हैं, बहुत से राइटर्स हैं, जैसा कि सामान्य हो गया, अर्ध तकनीकी शब्द हो गया, तकनीकी शब्द हो गया, ठीक है। यानी सामान्य शब्द क्या है? जिन शब्दों का प्रयोग दिन प्रतिदिन के कार्य व्यवहार में होता है, जैसे कि पुस्तक हो गया, रोटी हो गया, कलम हो गया, साइकिल हो गया, इनको हम दिन प्रतिदिन कार्य और व्यवहार में यूज करते हैं, तो इसलिए हम इन्हें सामान्य शब्द कहते हैं। और अगर हम अर्ध तकनीकी शब्द की बात करें, तो जो शब्द दिन प्रतिदिन के कार्य व्यवहार में भी प्रयोग में लाए जाते हैं तथा किसी विशेष उद्देश्य के लिए ही इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि रस हो गया, आदेश हो गया, दावा हो गया, ठीक है। तकनीकी शब्द क्या होते हैं? किसी क्षेत्र विशेष में प्रयोग की जाने वाली शब्दावली के शब्दों को, जिसका यह मतलब है कि विशेष क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले शब्द वह तकनीकी शब्द कहलाते हैं, ठीक है।